हम सब अपने दरवाजों को बचाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते। कोई यहाँ पे ताला लगा देता है, कोई बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लगा लेता है, कोई तो पहरेदार बैठा देता है। लेकिन बाइबल में एक जिक्र ऐसा भी है जहाँ पे लहू से दरवाजे की पहरेदारी की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम डेविड है और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ एक बार फिर से हमारी सीरीज में, जिसका नाम है फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। पिछली बार मैंने वचन से बात की थी कि किस तरह से लहू के द्वारा पाप से छुटकारा मिलता है, क्योंकि बाइबल में इस तरह से लिखा है कि बिना लहू बहाए पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। आज की शाम में बात करना चाहता हूँ निर्गमन उसके 12 अध्याय से, जहाँ पे फसह के पर्व का जिक्र है। इस कहानी का संदर्भ यह है कि इजराइल मिस्र देश में बंधुआ बन के रह रही थी और वहां से यहोवा उनको मूसा के द्वारा छुटकारा दे रहा था। और फिर यहोवा का वचन ये कहता है निर्गमन उसके 12वें अध्याय और उसके 3 पद से कि इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले लो। अब यहाँ पे मेमने का जिक्र हो रहा है और आज का जो मेरा शीर्षक है वो यही है, परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड। अब यहाँ पे बहुत सारी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो मेमना 1 साल का होना चाहिए, वो मेमना पुरुष होना चाहिए और उसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अब इतनी ज्यादा पर्टिकुलरिटीज क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये फसह का पर्व तब मनाया जा रहा था जब इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकलना था। तो मेमना इसलिए लिया गया ताकि वो जल्द झटपट खा लिया जाए और फिर उसके बाद सारे इजरायली निकल सके। अगर वो बहुत बड़ा एक सांड ले लेते तो शायद वो उसको समय पे खत्म ना कर पाते। अगर वो छोटा सा कबूतर ले लेते तो शायद वो पूरे परिवार के लिए ना होता। लेकिन मेमना हमेशा परफेक्ट होता है। उसी प्रकार से जिस तरह यीशु मसीह हमारे और आपके प्रोटेक्शन के लिए परफेक्ट चॉइस है। दूसरी बात कि मेमना इसलिए लिया गया क्योंकि मिस्र देश में एक देवता थे जिसका सर भेड़ का था। तो अगर हम भेड़ की हत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब उस देवता को ललकार रहे हैं। तो यहाँ पे वही करा कि जाते जाते भी उस मेमने ने उस नकली देवता को ललकार दिया और हरा भी दिया। उसके अलावा जो जो उसकी विशेषताएं थी उसके बारे में आपने सुना ही कि वो मेमना बिना किसी धब्बे के या दाग के होना चाहिए। उसी प्रकार से जिस तरह हमारे यीशु मसीह में पाप का कोई दाग या कोई धब्बा नहीं है। और फिर उसके बाद ये लिखा गया है कि उस मेमने को बलि करके पूरी तरह से आग में भस्म करके खाना है। आग में पूरी तरह भस्म करके खाना है, उसको उबालना नहीं है, उसको कच्चा नहीं खाना है, लेकिन पूरी तरीके से उसको भस्म करके खाना है ताकि उसके अंदर के बैक्टीरिया सारे मर जाएं इंसानी तौर पे। लेकिन आत्मिक तौर पे जब उसको देखें तो ताकि परमेश्वर का जो पूरा न्याय है उस मेमने पे उतर आए। जिस तरह से हमारे यीशु मसीह पे पाप का जितना पूरा न्याय था परमेश्वर की ओर से वो पूरा उतर गया और फिर उसके बाद हमें वो प्रोटेक्शन मिली। और तीसरी और सबसे जरूरी बात ये कि परमेश्वर ने कहा कि जब उस मेमने को आप बलि करोगे तो उसके लहू को लेके अपने दरवाजे के चौखट पे इस प्रकार से लगाना है। ये किसका प्रतीक बना रहा है? ये बना रहा है प्रतीक क्रूस का। इजरायली नहीं समझ पाए थे कि वो वहां पे क्यों इस तरह से लहू लगा के सुरक्षा की जा रही है, लेकिन वो एक तरीके से चिन्ह था आगे आने वाले बलिदान का, हमारे यीशु मसीह का, जो इसी प्रकार से एक क्रूस पर लटक के अपने लहू को बहा के हमें और आपको सुरक्षा देने वाला है हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की बंधुआई से। जिस प्रकार से यहोवा ने उन इजरायलियों को निकाला था उसी प्रकार से यह परमेश्वर हमें भी और आपको भी इस बंधुआई से, पाप की बंधुआई से जरूर निकालेगा। और उसके बाद ये लिखा है कि तुम्हें हमेशा तैयार रहने की जरूरत है कि तुमने उस मेमने को खाया और कुछ ना छोड़ा और तुरंत वहां से निकल गए। और यही बात है कि हमें उस बंधुआई में जब हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से ग्रहण कर लेते हैं तो हमें उस पाप की बंधुआई में रहने की जरूरत नहीं, हमें तुरंत वहां से निकल के नई जिंदगी में आने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा उस मेमने के साथ खाई जाती थी खमीर किए बिना वाली रोटी और कड़वे सब्जियां।
कड़वी सब्जियां इसलिए क्योंकि वो याद दिलाता है कि बंधुआई के समय इजरायलियों का कैसा हाल था। हमें भी याद रखना चाहिए कि हम किस तरह से पाप में पड़े थे, लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें आपको भले ही अपने आप को याद दिलाते रहे, अपने पाप को नहीं लेकिन उस जीवन को, कि परमेश्वर के उस लहू के बिना हमारा जीवन कैसा था, और हमें फिर नई जिंदगी में आने की जरूरत है। उसके अलावा इजरायलियों को खाने की जरूरत थी बिना खमीर की रोटी की। खमीर ना होने के कारण से वो रोटी फूलती नहीं है। और फूलते कैसा है कोई इंसान फूलता है अपने घमंड के कारण। तो जिस तरह से वचन में लिखा गया इफिसियों के 2 अध्याय में कि तुम अपने कामों के कारण नहीं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जो मसीह यीशु में इसलिए बचाए गए। तो हमें अपने कामों पे घमंड नहीं करना है कि हम मिस्र देश से उस पाप की बंधुआई से अपने आप निकले, लेकिन यहोवा ने अपने अनुग्रह के कारण और उस लहू के कारण हमें बचाया। और सबसे जरूरी बात उस लहू की क्या है कि जब मौत का दूत उस लहू को देखेगा तो उस इजराइल के घराने को बख्श देगा, क्योंकि मिस्र देश में वो लहू नहीं लगाया था, उसने उस लहू को नहीं समझा, इसलिए वहां के हर पैलौठा मारा गया। आगे आने वाली पूरी जनरेशन तबाह हो गई। लेकिन जिस जिस घर पे वो लहू लगा था, यदि आपके घर में वो लहू लगाए, यदि आपके बच्चों के जीवन में वो लहू लगाए, अगर आपके परिवार में, आपके फाइनेंसेस पे, अगर आपके कामों पे वो लहू लगा है, तो कोई भी मौत का साया या कोई भी न्याय कभी भी आपके डेरे के निकट नहीं आने वाला। अब सवाल ये उठता है कि उन 9 प्रलय से तो परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन इस 10वें प्रलय को क्यों इजरायलियों को मानना पड़ा? पहला रीजन ये कि ये एक तरीके से चिन्ह था, जैसे मैंने पहले बताया कि ये चिन्ह था आने वाले उस सैक्रिफाइस के बारे में, ये चिन्ह था आगे आने वाले बलिदान के बारे में। इसलिए क्योंकि इजरायली तो वो चीज समझ नहीं पाए, लेकिन हम और आप इस बात को जरूर समझ गए कि वो एक चिन्ह था आगे आने वाले जगत के मेमने के लिए, जो हमारे और आपके उद्धार के लिए मारा जाएगा। और उसके बाद दूसरा रीजन ये था कि वो इजरायलियों को एक टेस्ट से होके गुजरना पड़ा था कि क्या वो इतना काम, इतनी आज्ञाकारिता निभाने लायक हैं, क्या वो इस आज्ञाकारिता को निभाएंगे ताकि उनको उस बंधुआई से निकाला जा सके। जब उन्होंने उस टेस्ट को पास करा, जब उन्होंने उस लहू को लगाया, तब उन्हें वो मौका मिला उस बंधुआई से निकलने का। भले ही यहाँ पे वो मेमना ज़बा जरूर हुआ है, भले ही यहाँ पे उस मेमने का बलिदान जरूर हुआ है और उसका खून बहा है, लेकिन फिर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में जहां पे वो मेमना खड़ा होके उन सील को तोड़ के जगत पे न्याय जरूर लाता है, लेकिन विश्वासियों को बचा लेता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।